हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे मैथ में वही अलजेब्रा का जो टॉपिक चल रहा था उसी से थोड़ा आगे चलेंगे। तो आज पढ़ाएंगे हम कॉम्पोनेंडो और एंड डिविडेंडो रूल, यानी कह सकते हैं कि योगांतरा अनुपात नियम। ठीक, तो शुरू करते हैं। अगर दिया हो, हम पहले कुछ फार्मूला सिखाएंगे आप लोगों को कि फार्मूला कैसे होता है, कैसे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगाते हैं। तो मान लो यदि दिया हो a बटे में b, ठीक, बराबर c बटे में d, तब कैसे होता है? तब ये होता है कि a ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, यानी हर अंश में हर जुड़ जाता है और हर में अंश में हर घट जाता है। यानी कह सकते हैं a प्लस बी और बटे में a माइनस बी, ठीक, बराबर इसी प्रकार c प्लस डी बटे में c माइनस डी। ठीक, इसी को कहते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल। ठीक, यानी योगांतरा अनुपात नियम। ठीक, योगांतरा अनुपात नियम। ठीक, ये हो गया। और एक और बनता है वहाँ पे पहला, मान लो ये क्या है, मान लो ये पहला नियम है, पहला रूल है। एक रूल और बनता है, दूसरा रूल क्या बनता है कि अगर दिया हो x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर a बटे में b दिया हो, तब इसका कैसे क्या करेंगे? तो इसका होगा जैसे उसमें करके जोड़ दिया था ना, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा x बटे में y। ठीक, x बटे में y बराबर a प्लस बी बटे में a माइनस बी, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा जब चेंज करेंगे। या अगर इसको सॉल्व करें, अब ये कहीं मान लो कि एक्स वाई कैसे आ गया, तो वैसे भी कर सकते हो। अगर पता हो, नहीं पता हो तो हम एक हल करके बता देते हैं कि अगर एक्स प्लस वाई और बटे एक्स माइनस वाई दिया हो, अगर कॉम्पोनेंडो इसी में भी लगाएंगे तो क्या करें, ये वाला इसमें जोड़ देंगे ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो वाई से वाई कट जाएगा, प्लस में बचेगा, ऊपर 2x बचेगा। इसी प्रकार नीचे क्या करेंगे कि x प्लस वाई में से इसको घटा देंगे, x माइनस वाई को, माइनस x, ये प्लस हो जाएगा, प्लस y, तो इसमें x करिएगा तो बचेगा 2y। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x बटे में 2y, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारा x बटे में y और a प्लस बटे में a माइनस b। ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का रूल इस प्रकार लगता है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अब इसी में अगर क्वेश्चन लगा दें कि मान लो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, तो तब कैसे क्वेश्चन लगाएंगे? अगर मान लो क्वेश्चन दिया हो 64x क्यूब प्लस 108x बटे 144x स्क्वायर प्लस 27 और बराबर दिया हो 1463 बटे में 734, ये दिया हो, तब हमको फाइंड करना है क्या? अब तब इसका आंसर क्या पूछा, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि 8x माइनस 43 का होल स्क्वायर, ये बताओ। तब हम कैसे लगाएंगे इसको? तो आ जाते हैं उसी रूल पे जिससे पहले लगाए थे, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल। ठीक, अब ये सिलेक्ट तो हो गई, ये बड़ा तो होगा नहीं, हो सकता है बड़ा ना होगा, बड़ा नहीं होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, ठीक,
अगली स्लाइड में देखते हैं। तो अगली स्लाइड में करेंगे, यानी हम छोटा सा लिख लेते हैं 64x³ प्लस 108x और बटे में 144x² प्लस 27 बराबर 1400। ये क्या हो रहा है, 1463 बटे में 734। ठीक, जब लगाएंगे करेंगे तो सॉल्व करते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 64x³ प्लस 108x प्लस इसको कॉपी डेंडो लगा रहे हैं, अब इसमें जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे 144x² प्लस 27 बटे में 64x³ प्लस 108x, अब घटाना है माइनस 144x² माइनस का 27। इस प्रकार इसको भी कर देंगे, इसको वाले को भी। तो यानी कह सकते हैं कि 1463 माइनस प्लस 734 बटे में 1463 माइनस 734, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कुछ ऐसा है जो कट रहा है, ये x² है, ये वो है। तो ये हमारा ये लगभग ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा 4x प्लस 3 का होल क्यूब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, अगर 4 का क्यूब करोगे 64x³ a³ और फिर इसकी बात क्या आ जाएगा b³ में की अगर करेंगे तो ये आ जाएगा a³ ये हो गया b³ हो गया प्लस c³ a³ प्लस b³ सॉरी a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस 3ab और a प्लस b 3ab में करेंगे तो 3 3 9 चौको 36 बढ़ते हैं 36 और a प्लस b 4 3 7 जो बन जाए, इसी का फार्मूला बनेगा 4x प्लस 3 का होल क्यूब। अब बट्टे में आ जाएगा 4x माइनस 3 का होल क्यूब, माइनस वाला बन जाएगा बराबर। हम बाद में इसको समझाएंगे कि ये फार्मूला कैसे फार्मूला बन रहा है, ये इसी का बन रहा है। ठीक, इस प्रकार ऊपर जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 6 3 9 और 7 4 11 और 1 1 2 21 97। नीचे कितना आ जाएगा, घटा दो, 13 में 4 गए 9 4 13 और 5 में 3 गए 2, 14 में 7 गए 7 729 ये बचा। अब अगली स्लाइड में देखो कि ये 4x प्लस 3 और 4x माइनस 3 बराबर अगर और क्यूब और कितना था 21 97 बटे में 729 ये था। अब अगर ये क्यूब इसको हटाएंगे, इसमें क्यूब करेंगे तो किसका बन रहा है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3 बटे में 4x माइनस 3 बराबर ये बनेगा 3 3 9 3 27 13 का क्यूब बन रहा है। 13 का क्यूब 97 बटे में 9 का क्यूब 9 का आ गया। इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। अगर ये अब ये इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉपी डेंटो के हिसाब से ये कर दो। तो एक बार ये मान लो क्या करोगे, यानी 4x बटे में 3 बचेगा बराबर, और ये करो 9 इसको जोड़ दो 13 प्लस 9 और बटे में 13 माइनस 9 कॉपी डेंटो लगा दो तो 9 3 12 यानी 22 बटे में और 12 13 9 4 13 4 बचेगा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 से काट दो यानी 11 बटे में 2 11 बटे में 2 आ गया 11 बटे में 2 आ गया। तो अब यह था, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि 4x बटे में 3 बराबर 11 बटे में 2
तो अब 2 चौको 8 यानी 8x बराबर गया 33। तो x बराबर 33/8, 33/8 ही x आ गया। अब हमें क्वेश्चन आंसर पूछा क्या था? अब पूछा था ये पूछा था ये। अब इसमें मान रख दो। तो ये क्या था? x का मान कितना आया था हमारा? x बराबर आया था कितना आया था x बराबर हमारा? x बराबर आया था हमारा ये मान है 33/8, 33/8, 33/8। तो यानी x बराबर लिख लो 33/8 यह था। अब यहाँ रख दो 8 गुणे 33/8 माइनस यह कितना 43। ठीक, 8 से 8 काट दो। अब 33 में से 43 घटा दो, कितना बचा? 0, 4 में 3 के 1 यानी 10 माइनस का 10, इसका स्क्वायर कर दो 10 दम 100, क्या होता है 100। तो ये इसका आंसर कितना आ गया? 100 आ गया। चलो इस प्रकार लगाना रहता है। उसको देख लेना क्यूब बन रहा था वो अब नहीं, अब उसको बता रहे हैं, उसको आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा क्यूब फार्मूला है, लगाएंगे तो समझ में आएगा। इसको खोल भी लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, इस तरह अगला हमें एक दूसरा रूल बताएंगे। एक अगला रूल बता रहे हैं कि अगर मान लो कोई संख्या दिया हो, तो अगर मान लो कोई संख्या दिया, अगर उनका स्क्वायर करके, दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके उनका डिफरेंस लिया जाए, यानी कह सकते हैं कि अगर स्क्वायर में स्क्वायर का डिफरेंस अगर एक है तो क्या करते हैं कि सिर्फ साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस प्रकार सिर्फ क्या होता है, अगर डिफरेंस एक आ रहा है तो सिर्फ क्या होगा कि उसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। अगर स्क्वायर का डिफरेंस, अगर स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस एक नहीं आ रहा है, एक नहीं है, तो क्या करते हैं? तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में समझते हैं। ये हमारा रूल थर्ड मान लो। ठीक, अब अगली स्लाइड में समझते हैं। तो कैसा, यदि मान लो क्वेश्चन है, मान लो यदि दी मान लो 15 + 4 रूट 14। ठीक, तब 1/x क्या होगा? ठीक, यह कौन पूछ रहा है? ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मान लो इनका डिफरेंस का स्क्वायर करके डिफरेंस लेते हैं, अगर इसको स्क्वायर करो यानी 15 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 14 का स्क्वायर। अगर इनका स्क्वायर करेंगे 15 गुणे 15 225 माइनस 4 चौक 16 और 16 यानी 16 गुणे 14 कितना होगा? 16 गुणे 14 चौको 14 संग 84 और 14 8 कितना हो जाएगा? 22। ठीक, तो 225 और 224, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? एक आ रहा है। तो क्या करेंगे, खाली यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तब 1/x क्या होगा हमारा, यानी 1/x। अब मान लो कि अब 1/x खाली चेंज होगा, क्योंकि भाई एक आ रहा है डिफरेंस, इसलिए 1/x बराबर क्या होगा कि जो आंसर था 15 प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 4 रूट 14, यही आंसर है। ये आंसर है, हो गया। ठीक,
इसी में और थोड़ा सा मतलब एक और रूल बनता है, तो कुछ और हम फैक्ट बता देते हैं। तो जैसे मान लो पहला केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट में क्या है, यदि दिया हो, यदि मान लो कि x बड़ा हो 1/x से, अगर x बड़ा हो 1/x से, तब क्या करते हैं, तब अगर x प्लस 1/x पूछे तब करते हैं भाई कि 2 गुणे बिगर नंबर, जो बड़ा नंबर हो, 2 बिगर नंबर यानी 2 बड़ा नंबर लेते हैं, 2 गुणे और बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर x माइनस 1/x हो तब 2 गुणे स्मॉलर नंबर छोटा नंबर ले लेते हैं। अब आते हैं कैसे, देखो जैसे उसमें कुछ सवाल था x बराबर 15 प्लस 4√14। ठीक, इसको हम पहले उसमें लगाएं। ठीक, अगर इसका पूछ रहा है 1/x तब क्या करते हैं, कब कंडीशन दिया हो, जब x बड़ा हो 1/x से, तो x बड़ा 1/, तो क्या करते हैं कि 2 गुणे बिगर नंबर क्या, अब इससे ये बड़ा है, ये 15, तो 15 ले लो, 15 बराबर 30 आ जाएगा। इसी प्रकार x माइनस 1/x की बात करें तो 2 गुणे स्मॉलर छोटा कौन है, ये, तो ये वाला छोटा, ये ले लो 4√14, तो आ गया 2 चौको 8√14। ठीक, इस प्रकार आते हैं। अब क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं इसी आधार पर। तो कैसे लगाएंगे, चलो मान लो पहले क्वेश्चन जैसे है 7 x बराबर 7 प्लस 4√3 ये दिया है मान लो। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें बताओ x प्लस 1/x क्या होगा और x माइनस 1/x क्या होगा। ठीक, तब बताना है, क्या बताएंगे, तो हमें पता है कि ये नंबर ज़्यादा है कि नंबर ज़्यादा है, पहले ये डिफरेंस लगा लो, अंतर देख लो। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको हल करो, 749 प्लस वह डिफरेंस लेना ना, डिफरेंस ले लो, 416 और 16×3 48, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, खाली चिन्ह बदल देते हैं। तो चिन्ह बदल देंगे तो एक तो हमारा 1/x क्या आ जाएगा, तो अब हम यहाँ पे ये x दिया था, तो अब 1/x की बात करें तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4√3, ये आ जाएगा। ठीक, अब ये x प्लस 1/x दिए, तो अब क्या करते हैं, 2 गुणे बिगेस्ट नंबर क्या है 7, तो आ जाएगा 14, और 2 गुणे छोटा नंबर क्या ये है था, छोटा नंबर तो 4√3, तो 4 दूनी 8, 8√3 ये आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला केस समझाते हैं। केस नंबर सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाओ, पेन चेंज कर लें, मज़ा आता रहेगा। तो केस नंबर सेकेंड, ठीक, इसको नोट कर दीजिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट ही चीज़ बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और कम टाइम पे आप कर सकते हैं। अभी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि सीखे नहीं हैं, और जैसे सीख जाएंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन, केस सेकंड क्या है। अगर मान लो दिया हो, यदि मान लो कि x छोटा हो किससे, 1/x से, तब क्या करते हैं, अगर x छोटा हो 1/x से तब क्या करते हैं, तब x प्लस 1/x क्या होगा, तो 2 गुणे, अब वहाँ पे बिगर नंबर लग रहा था ना, तो बिगर नंबर ये इसमें भी लेंगे, बिगर नंबर इसमें भी लेंगे। ठीक, अगर x माइनस 1/x पूछे तब क्या करते हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, माइनस -2 गुणे स्मॉल नंबर
स्मॉल नंबर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, बस इतना अंतर है। वहाँ पे खाली 2 ले रहे थे, इसमें माइनस कर लेते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सीधे हम क्वेश्चन पे ही समझेंगे कि कैसे होता है ये। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, क्वेश्चन क्या है, यदि कह रहा है यदि x बराबर 9 माइनस 4√5 तब x प्लस 1/x और x माइनस 1/x क्या है, ये बताना है। ठीक, यही चीज़ है और ये बताना है। तब क्या करें, पहले हम इसको देख लेते हैं कि कैसा क्या है, x छोटा है या बड़ा है, 1/x क्या है। तो 1/x निकालेंगे हम। इससे क्या करेंगे कि इससे जो है हम 1/x निकालेंगे। करते हैं, तो इसका वर्ग करो, डिफरेंस लो, वर्ग करके स्क्वायर करके डिफरेंस, 981 माइनस यानी 4 × 16, 16 × 5 = 80। तब भी क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, ये आ रहा है। 1/x भी क्या है, 1/, तो 9, अब इसमें डिफरेंस है कितना, 1 आ रहा है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 9 प्लस में 4√5 1/x, 9 प्लस 4√5। तो अब क्या है, तो अब मान लो 1/x अब ये आएगा। ठीक, 1/x, अब 1/x में अब x छोटा है। अब इसमें यही तो कह रहा था रूल सेकंड, क्या कह रहा था कि जब x छोटा हो 1/x से, 1/x से छोटा है या x से, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या ये छोटा ही है, क्या है, छोटा है। तो जब छोटा है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं कि 2 गुणे बिगेस्ट नंबर क्या है इसमें, बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, अब बिगेस्ट नंबर हो जाएगा 9 बिगेस्ट बड़ा ही नंबर है, यही तो था, बड़ा नंबर ये था, ये छोटा नंबर है, तो 9, तो ये आ जाएगा 18, है ना। और इसी प्रकार 2 गुणे और छोटा नंबर यहाँ पे माइनस ले लेंगे, तो 2 गुणे माइनस 4√5 यानी कह सकते हैं माइनस का 8√5, ठीक, दिखाई नहीं दे रहा का हरा पिन दिखा नहीं दे रहा होगा। ठीक, ये चीज़ तो हम इस तरह लगा लिए। अब इनको लिख लीजिएगा। ठीक, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब हम दूसरा टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, छोटे छोटे टाइप थे, तो अब दूसरे टाइप में पढ़ाएंगे। तो टाइप नंबर 2, तो हम पहले टाइप नंबर 2 इसमें कुछ फार्मूला है, कुछ फार्मूला हैं, तो उनको हम सिखाएंगे। ठीक, नंबर 1 फार्मूला क्या है कि x प्लस 1/x बराबर के दिया हो, तब क्या करते हैं, x² प्लस 1/x² के स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर दिया हो x प्लस 1/x बराबर के दिया हो, यदि ये दिया हो कि मान लो x प्लस 1/x बराबर के दिया हो, तब हम x² प्लस 1/x² बराबर k² माइनस 2 होता है। ठीक, इसी प्रकार अगला, अगर x प्लस 1/x बराबर के, तब क्या करते हैं, यदि तब क्या होता है कि x इंटू एक्स माइनस के, x माइनस के बराबर -1,
अथवा x इंटू एक्स माइनस के प्लस 1 बराबर 0 अथवा x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अगर 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज, अगर दिया हो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर के दिया हो, ठीक, तब x इंटू एक्स माइनस के बराबर -1 होता है। अगर ये पूछे कि x इंटू एक्स माइनस के क्या होता है, तो -1 होता है। और अथवा इसी में अगर यही इसी फार्मूला बेस पर हो कि x इंटू एक्स माइनस के, x इंटू एक्स माइनस के प्लस 1 पूछे तो क्या होता है, 0 होता है। या x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 हो तब भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ये कुछ फैक्ट है, उनको याद रखिएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ जाएंगे। ये जो है जो अभी बताएं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। एक ये वाला और पिछला जो बताए थे एक ये वाला। ठीक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या होता है। वो टाइप 1 के थे। तो क्वेश्चन में जैसे मान लो क्वेश्चन 1 है, ठीक, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √7। ठीक, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √7। तब कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका मान बताओ। आगे वो इसको इसी प्रकार, तब क्या करेंगे, तो हमें अभी बताया था कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर के दिया, मान लो के है, ठीक, के दिया, तब x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछे तब हम क्या करते हैं, तब इस क्या होता है, अगर मान लो इसकी जगह क्या होता है, मान लो के होता, तब क्या होता है, यहाँ पे के स्क्वायर -2 होता है। अब के स्क्वायर क्या, √7 है, तो √7 का स्क्वायर -2, तो आ जाएगा 7 - 2 बराबर 5। ठीक, इस प्रकार ये होता है। चलिए अब कुछ और फार्मूला है टाइप 2 में, मान लो टाइप 2 टाइप नंबर 2। टाइप 2 में क्या फार्मूला है कि अगर यदि दिया हो, मान लो कितना कि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर के दिया हो, थोड़ा सा दिखाएगा नहीं, हम सुधार लें, दिक्कत आएगी फिर आप लोगों को। x माइनस 1 बाई एक्स बराबर के दिया हो, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस 2 होता। क्यों, जब यहाँ वहाँ पे क्या था, प्लस था, तब यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे जब वहाँ पे प्लस था तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर माइनस होता था, और यहाँ पर माइनस है तब ये प्लस जुड़ रहा है, वहाँ पर घट रहा था। ठीक, ये फार्मूला बन गया। चलिए अगला उसी प्रकार, अगर मान लो x माइनस के, उसी में x माइनस के बराबर 1 बाई एक्स,
एक्स इंटू एक्स माइनस के बराबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये होता है। अगर x माइनस के उसी में अगर कब था, जब x माइनस 1 बाई एक्स बराबर के में ये था x माइनस 1 बाई एक्स बराबर जब के दिया, तब की बात कर रहे हैं कि ये जो है x माइनस के बराबर 1 बाई एक्स होता है, x इंटू एक्स माइनस के बराबर 1 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0 होता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन लगाएंगे कि क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इस पर। क्वेश्चन लगाएंगे, मान लो क्वेश्चन x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान बताना है। अब हम ही बताए थे आगे कि x इंटू एक्स माइनस 4 और 1, तो x माइनस 4 बराबर 1 बाई एक्स। अब इसको जो है कर लो किस, तो हम इसका मान पूछे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं कि ये इसको करेंगे तो x माइनस 4, y नहीं था 4 था, ये 4 था, x माइनस 4 बराबर 1 बाई एक्स, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 4 बन गया वही चीज़। ठीक, बन गया। तब क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर ये पूछे तो क्या होता है इसमें, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाला था ना, तो माइनस 2 हो जाएगा। वो प्लस था, वो माइनस था इसमें, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो करो 4 चौको 16 और प्लस 2 यानी 18, इसका आंसर 18 आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद। आज यहीं तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, और जो भी गलतियां हों तो उसको आप कमेंट करिए, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।